हालात कैसे भी हो गुनगुनाते हैं हम। ए ज़िंदगी तेरी बेबसी पे मुस्कुराते हैं हम। तू क्या सज़ा देगी मेरी किस्मत बदल कर, जा तेरी खुशियों को भी ठुकराते हैं हम। नहीं भाई, खुशियों को नहीं ठुकराना, खुशियों को ज़िंदगी में लाना है, क्योंकि ज़िंदगी खुशियों से तो चलती है। ये थी एक छोटी सी शेरो शायरी। कैसी लगी आप लोगों को? आप सबको मेरा नमस्कार। एक बार फिर से मैं अपने चैनल पे एक्टिव हूँ और कुछ प्यारी प्यारी सी वीडियो लेकर, कुछ मोटिवेशनल, कुछ ऐसी कुछ वैसी बातों के साथ में आप सबके सामने में हूँ। तो आप सबको फिर से मेरा नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग? आज क्यों ना बात की जाए अपने भगवान पे, अपने ईश्वर पे, अपने मालिक पे, क्योंकि शुरुआत हम भगवान से ही तो करते हैं। और शुरुआत आज मैं भी अपनी कुछ आस्था के साथ, कुछ विश्वास के साथ शुरू करने जा रही हूँ। आज बात करते हैं कि कभी कभी हमारी ज़िंदगी में कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं, इतने भयंकर हादसे हमारी ज़िंदगी में घटित होते हैं कि हम हंसना, मुस्कुराना, अपने ईश्वर पे विश्वास करना, लोगों से मिलना जुलना सब बंद कर देते हैं, क्योंकि ये हादसे ऐसे होते हैं। और हम मनुष्य जीवन में हैं, तो थोड़ी देर के लिए हम कुछ मोटिवेशनल बातें सुनते हैं, उस पे अमल करते हैं, लेकिन कुछ पल के बाद ना फिर हम वैसे ही हो जाते हैं, क्योंकि हमारी दोहरी ज़िंदगी होती है, हम उस चीज़ को एडॉप्ट नहीं करते हैं। तो क्यों ना एक प्रण लें कि हमें हमेशा खुश रहना है, हमें हमेशा भगवान पे विश्वास रखना है, क्योंकि जो घटनाएं घटनी है वो तो घटेगी, क्योंकि वो तो रजिस्टर्ड है, वो तो होना ही है, वो तो हमारे कर्मों का लेखा जोखा है, वो जो हमारे नसीब में लिखा हुआ है वो तो होगा ही। तो हादसा कुछ ऐसा होता है कि हम भूले नहीं भुलाते हैं। हम भगवान को भी कहते हैं कि भगवान आपने हमें ही क्यों चुना, हमें ही ये क्यों हादसों का सामना करना पड़ा बार 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 बार। तो ये ही किस्मत है शायद हमारी, क्या पता इस जीवन में नहीं, पिछले जीवन में या पिछले जीवन में कभी कुछ किया हो और उस रूप में हमें इन हादसों का सामना करना पड़ा, या जो भी हो वो हमारे मालिक जानते हो। हम बहुत टूट जाते हैं, बहुत बिखर जाते हैं, और ये टूटना बिखरना बस कुछ पल का होता है। वो सब हमारे ऊपर निर्भर है कि हम उन हादसों को कैसे लेते हैं, उन हादसों से हम कैसे निकलते हैं, क्योंकि हादसे तो हमारे जीवन में कुछ अलग अलग तरीके से हर किसी के जीवन में आते ही आते हैं। बस अब हम उसको अपने जीवन में उतारते कैसे हैं वो हमारे ऊपर निर्भर है। और फिर जब हम बहुत दुखी हो जाते हैं, जब हमारे ऊपर में विपत्ति का पहाड़ टूटता है, जब कुछ ऐसे हादसे होते हैं, तो मानो ऐसा लगता है जैसे आसमान से बादल टूट के गिरा हो। आसमान से बादल टूटने का मतलब कि जीवन में प्रलय आ जाना, अंधकार मच जाना, खुशियों को आग लग जाना, ऐसे होते हैं, ऐसे हादसे आते हैं हमारे जीवन में। और फिर हम भगवान के आगे जाके कहते हैं कि भगवान आपने मुझे ही क्यों चुना, हमें ही इतनी दुख, इतनी तकलीफ़ का सामना क्यों करना पड़ा। तो भगवान भी क्या करें, क्योंकि वो तो हमारे बही खातों में लिखा हुआ है, वो तो होना ही है। हम बिखर जाते हैं, किसी दुख को सामने देख के हमारा कलेजा फटता है, हम रोते हैं, मतलब वो अश्रुधारा बहती है भगवान जी के सामने में। हम कहते हैं कि क्यों, एक क्यों हमेशा भगवान के सामने में रहता है। मगर इस टाइम, इस पल दुख तो होता है और इसको हम रोक नहीं पाते हैं। मगर इस टाइम हम कुछ देर अपने आप को रोक के, कुछ देर हम अपने मन की बातें सुन के, अपने ईश्वर के आगे बैठ के
सोचें, क्योंकि ये तो एक हमारी ही किस्मत या हमारी जीवन में ऐसी बातें नहीं होती है, क्योंकि कई तरह के दुख है, कई तरह की तकलीफ है और वो हर किसी के जीवन में आती है। वो तो हमारा बही खाता है, वो तो होता ही है। मगर मेरा कहना है कि हमारे मालिक, हमारे ईश्वर बहुत रहमदिल है। हम उनके संतान हैं, हम उनके बच्चे हैं। वो अपने बच्चों को रोता, तड़पता, तकलीफ में कहाँ देखते हैं। जब बहुत तकलीफ आती है, जब बहुत तकलीफ में हम भगवान के करीब हो जाते हैं, सुख भी हमारे जीवन में आता है, दुख भी हमारे जीवन में आता है। सुख में हम 2 पल के लिए भगवान को याद करते हैं और सुख में हम बहुत नज़दीक हो जाते हैं उनके, बहुत नज़दीक हो जाते हैं। और जब हम दुख में बहुत नज़दीक हो जाते हैं भगवान के, तो भगवान भी कहते हैं, उठ पगले, क्यों रोता है, क्यों इतनी अश्रुधारा बहाता है, बहुत अनमोल है तेरे ये आंसू। वो अपने बच्चों के दुख पे मरहम लगाता है, उसके दुख को अपनाता है, उसकी तकलीफ़ें दूर करता है। वो अदृश्य है, वो दिखते नहीं है, लेकिन वो हर जगह है, वो हर जगह व्याप्त है। वही तो है जब किसी तकलीफ़ को सहने की हमें ताकत देते हैं। जब हमारे जीवन से कोई चला जाता है, जब किसी की मृत्यु हो जाती है, तो हम क्यों संभल जाते हैं? हम क्यों फिर अपनी जीवन शैली उसी तरीके से चलाते हैं जिस तरीके की हमारी जीवन शैली चल रही होती है? एक कमी होती है, मगर सब कुछ चलता है वैसे ही, उसी तरीके से जैसे चल रही थी। इंसान जब किसी को धोखा देता है, जब किसी को ठोकर मारता है, जब किसी को बहुत तकलीफ देता है, तो वो ये नहीं जान रहा होता है कि किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से वही दुख, वही दर्द, वही तकलीफ किसी भी रूप में उसके भी जीवन में आ सकता है। जिसके साथ धोखा करता है, जिसको ठोकर मारता है, वो संभल जाता है, क्योंकि वो सच्चाई के रास्ते पे होता है। और सच्चाई के रास्ते पे जो चलता है वो सदैव भगवान के करीब होता है और भगवान सदैव उसके हाथ पकड़ के उसकी नैया को पार लगाते हैं। ये सच है, ये सभी जानते हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी भगवान पे, ईश्वर पे टिकी है। ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि भगवान ने रची है और ये ब्रह्मांड उन पे ही टिकी है। ये सच है। हम कितने भी मॉडर्न हो जाएं, हम कितने भी आस्था को दरकिनार करें, लेकिन हर नास्तिक भी एक बार भगवान के करीब आता है। वो भगवान से ही कहता है, तब तकलीफ़ों में आता है तो भगवान इन दुखों से पार लगाना। तो भगवान ही तो है जो हमें हमारे सारे दुखों का निवारण करते हैं। तो हमारा आस्था क्यों डगमगाए, हम अपने विश्वास को क्यों खोए, क्यों न बनाए रखें अपने विश्वास को। कुछ पल के लिए ही सही उन तकलीफ़ों को हम भगवान जी के सामने में निकालें और आस्था बनाए रखें कि ये तो जीवन है, ये तो चलेगा। किसी न किसी रूप में तकलीफ़ आएगी, लेकिन तकलीफ़ जाएगी भी, क्योंकि मेरा इष्ट मेरे साथ है, मेरे भगवान मेरे साथ हैं। वो ज़रूर ख़त्म होगा जो तकलीफ़ हमारे जीवन में आया है। वो दर्द, वो दुख हमेशा के लिए नहीं होता, क्षणिक मात्र होते हैं। जैसे दुख आया वैसे सुख भी आएगा, ये तो प्रक्रिया ही है। और जो इंसान आपके साथ कोई विश्वासघात करता है, तो वो कहाँ चैन से रह पाता है, क्योंकि हमारे ऊपर वाले हैं जो उस पापी का पाप देख रहे होते हैं, उसके सारे कर्म कांड अपने बही खाते में लिख रहे होते हैं।
तो जब हमारे मालिक ऊपर बैठे सब देख रहे हैं, जब उनके बही खाते में सब कुछ रजिस्टर्ड हो रहा है, तो हम क्यों घबराएं, हम क्यों डरें, हम क्यों दुखों में आए, हम क्यों रोए, हम क्यों सब कुछ उन पे ना छोड़ दें, हम क्यों ना कहें कि वो है ना सबका इंसाफ करने वाले। हमें ये भी नहीं कहना चाहिए तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें मिलेगा, क्योंकि कहने वाला ऊपर बैठा है, वो कहेगा, वो करेगा, उनकी लाठी में आवाज़ नहीं होती है। तकलीफ़ सहने की ताकत हमें वही देते हैं, तकलीफ़ों से निकालने की शक्ति हमें उन्हीं से मिलती है। तो हम अपने सारे तकलीफ़ों को सिर्फ भगवान के सामने क्यों ना बयां करें। हमारा समाज है, हमारी दुनिया है, लोग हैं, इर्द गिर्द सभी हैं, दो पल को आपकी बात सुनेंगे, लेकिन सबका अपना अपना तरीका है, सबका अपना अपना सोच है, सबकी अपनी अपनी माइंड है, सब अपने अपने तरीके से सोचते हैं, सब अपने अपने तरीके से आपको परखेंगे, सब अपने अपने तरीके से आपके दुख को समझेंगे। तो हमें अपने दुखों का नुमाइश क्यों करनी। वो बैठा है ना ऊपर, सबका मालिक एक, क्यों ना हम उनकी शरण में जाएं, क्यों ना हम उन पे विश्वास बनाए रखें, क्यों ना हम उनमें आस्था रखें, और सब कुछ संभव है, सब कुछ होता है। ठोकर मारने वाले को लगता है कि हमने तो अपना काम कर लिया, हमने तो ठोकर मार दी, हमें तो आज़ादी मिल गई। आज़ाद कहाँ होते, कहाँ कहाँ लेके जाएंगे अपने उस आत्मा को, जिस आत्मा से आपने दूसरे को दुख दिया, दूसरे को तकलीफ दी, दूसरे को भयंकर दिल को दुखाया, रुलाया, तड़पाया। भगवान कहाँ माफ करेंगे, कभी नहीं करेंगे, क्योंकि विज्ञान भी कहता है कि हर क्रिया की प्रक्रिया है, जो किया हुआ है वो घूम के पलट के आपके पास आएगा, और ज़रूर आएगा, देर से ही सही, किसी न किसी रूप में आता है। भरोसा रखना चाहिए अपने भगवान पे, भरोसा रखना चाहिए खुद पे, और ज़िंदगी को वैसी चलानी चाहिए जैसे चल रही है। और चलती यकीन मानिए कि अगर कुछ ऐसा होता है तो हमारी आस्था बहुत बढ़ जाती है, और जब आपको खुद पे विश्वास होता है, और जब आपको अपने भगवान पे विश्वास होता है, तो आप और मजबूत बन के खड़े होते हो, और आप निखर जाते हो, और आप में अत्यधिक हिम्मत आ जाती है, और आप सारे काम करते हो जो आप नहीं कर रहे होते हो। आप खुद को नहीं पहचान रहे होते हो, और अचानक आप खुद को पहचानने लग जाते हो। होती है ऐसी बातें। कभी कभी इंसान को अपने अंदर खुद की खूबियाँ टटोलनी चाहिए, और सिर्फ खूबियाँ नज़र आती हैं, वो सब कुछ हमारे अंदर है। खुश रहने का तरीका, गमों को भुलाने का तरीका, वो सब हमारे माइंड के अंदर सेट है। अगर हम किसी चीज़ को सोचते रहेंगे कि यही क्यों, किस लिए, मेरे साथ ही क्यों, ऐसा क्यों होना था, तो वही घूमता रहेगा। और अगर हम ये सोचें कि शायद किस्मत, क्योंकि एक स्टूडेंट पेपर देने जाता है,
तो सिर्फ उसके अच्छे और जो उसको समझ आता है या जो उसकी तैयारी किया हुआ होता है सिर्फ वही तो नहीं आता। कुछ ऐसे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो उन्हें नहीं आती है और वो नहीं कर पाता है, तो कंप्लीट मार्क्स तो आते नहीं है, कुछ मार्क्स तो डिटेक्ट कट जाते हैं, नहीं हो पाता। तो ऐसे ही ज़िंदगी है। ज़िंदगी में सब कुछ वैसा ही नहीं होता जैसा कि हमने सोचा होता है, ऐसा ही नहीं होता। सब कुछ बदलता है, हर चीज़ एक जैसा नहीं होता, सब कुछ होता है, क्योंकि ये ज़िंदगी है। अगर यहाँ सवेरा है तो यहाँ अंधेरा भी है, अगर यहाँ पतझड़ है तो बसंत भी है, और अगर दुख है तो बहुत सारा सुख भी है। तो अगर दुख आए तो दुख में हम इतने परेशान क्यों हो? क्योंकि जब सुख आती है तो हम बहुत उत्तेजित हो जाते हैं, तब तो हम भगवान को भूल जाते हैं, और दुख में हम भगवान के बहुत करीब हो जाते हैं। तो हम थोड़ी सी भी आस्था तब क्यों ना बनाए रखें जब हमारे ऊपर विपत्ति आती है, जब हमारे ज़िंदगी में प्रलय मचता है। और जब प्रलय मचता है तो हम यही कहते हैं कि हे भगवान, इन समस्याओं से, इन हादसों से हमें बचाओ, क्यों आप ही तो मालिक हो, आप ही तो सृष्टि के रचयिता हो। और भगवान बचाते हैं, भगवान निकालते हैं, हमारी नैया को पार लगाते हैं, और वो उनका साथ देते हैं जिनको अपने ऊपर विश्वास है, जो सच्चाई के रास्ते चलते हैं, जो नेकी के रास्ते चलते हैं, जो अपने इष्ट पे, जो अपने भगवान पे, जो अपने मालिक पे पूर्ण आस्था, पूर्ण विश्वास रखते हैं। तो हमें हमेशा अपने ईश्वर पे आस्था और विश्वास बनाए रखना चाहिए। तकलीफ़ें आती हैं, कुछ पल के लिए बड़ी परेशानी होती है, ज़िंदगी रुक जाती है, थम जाती है, लेकिन फिर उठना चाहिए, संभलना चाहिए। यही ज़िंदगी है, और ज़िंदगी बहुत खुशहाल है। ज़िंदगी टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, ज़िंदगी बहुत अच्छी है। हम ज़िंदगी को जितने सरल और सही तरीके से जिए उतना अच्छा है। वो हमारे अंदर है कि हम बहुत टेढ़े मेढ़े रास्ते अपना लेते हैं, बहुत टेढ़ी मेढ़ी ज़िंदगी हम जीने लगते हैं। क्यों ना हम ज़िंदगी को सरल बनाएं, क्यों ना हम अपनी ज़िंदगी पे अ, भगवान का आस्था बनाए रखें, अपनी ज़िंदगी में भगवान पे आस्था बनाए रखें, और समस्याओं को ठोकर मारते हुए, कोई हमें ठोकर मारा ये नहीं, उन हादसों को, उन समस्याओं को ठोकर मारते हुए क्यों ना हम आगे बढ़ें, और हम इन बातों को क्यों ना सही मायने में और सच्चे मायने में अपनी ज़िंदगी में अमल करें। यही जीवन है। और संभल के, कुछ बातें ये भी कि संभल के भी चलें, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में कुछ बहुत शहद से मीठे लोग आ जाते हैं, शहद भरी वाणी, शहद भरा लहजा और शहद भरा तरीका लेके हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं। और कुछ किरदार ऐसे होते हैं कि वो सालों साल उसी शहद भरे वाणी में आपकी ज़िंदगी को मतलब अंदर ही अंदर खोखला कर रहे होते हैं, और आपको पता ही नहीं चलता। तो वो कहा जाता है ना कि जब आप कोई बहुत मीठा फल लेते हो, जो ऊपर से बहुत अच्छा लगता है, और पका हुआ फल होता है, लगता है कि बहुत मीठा है, लेकिन अक्सर ऐसे फल जो है वो सड़े हुए निकलते हैं, उनमें कीड़े होते हैं। वैसे ही इंसान होता है, बहुत मीठे, बहुत मीठी वाणी बोलने वाले अक्सर अंदर से खोखले होते हैं, जले हुए होते हैं, और वो आपके जीवन में आके आपके जीवन को आग लगा जाते हैं। तो ये होता है,
संभल के चलना चाहिए इंसान को, बहुत संभल के चलना चाहिए। पर क्या करें, इंसान है, सच्चे इंसान ऐसे इंसान को नहीं पहचान पाते हैं, नहीं हो पाता है। पर सच्चे तो सच्चे रहते हैं, सच्ची राह पे चलते रहते हैं वो, क्योंकि उनका काम तो सच्चाई रास्तों पे चलना है। उनका क्या बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। उनके जीवन तो और सरल और सुखमय और खुशियों भरी हो जाती है, क्योंकि वो खुद को पहचान जाते हैं, खुद से रूबरू हो जाते हैं, अपने भगवान के करीब हो जाते हैं। तो उनका तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिगड़ेगा तो उनका जिन्होंने बिगाड़ा है, जिन्होंने पाप किया है। पाप छुपता कहाँ है, पाप तो पीछे पीछे रहता है, पीछा तो करता है, पीछा तो करता है। कुछ पल को तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती है, कुछ पल को तो लगता है कि उफ, अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत। पर वक्त तो आता है, वो तो होता ही है, क्योंकि भगवान है। तो आज की बातें यहीं पे कि धोखेबाज, समस्याएं खड़े करने वाले लोग, ठोकर मारने वाले लोग, आपसे दगाबाजी करने वाले लोग ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन वो सबक भी दे जाते हैं आपको, बहुत बड़ी सबक दे जाते हैं। वो ज़िंदगी में सजा नहीं, सबक दे जाते हैं, और आपको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर जाते हैं, मजबूत कर जाते हैं, और आपको आपसे रूबरू करवा जाते हैं। और अब आप अपने आप को पहचानने लग जाते हो, और फिर आप खुद को पहचान के अपने भगवान पे, अपने मालिक पे अटूट विश्वास में जग जाते हो, अटूट विश्वास में लग जाते हो, उनकी शरण में जाते हो और कहते हो कि अब आप ही संभालो मुझे, अब आप ही राह दिखाओ मुझे, अब आप ही मेरी जीवन नैया को पार लगाओ। और भगवान कहते हैं कि आ मेरे बच्चे, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं तुम्हें संवारूंगा, मैं तुम्हें जीवन राह दिखाऊंगा। और ऐसा होता है। तो किसी समस्या में, किसी तकलीफ में, किसी हादसे में घबराए ना, अपने भगवान पे विश्वास रखें और हमेशा खुश रहें, क्योंकि हम जितने तकलीफ़ में रहेंगे हमारे इर्द गिर्द उतनी ही तकलीफ़ आ जाती है, और हम जितनी जल्दी संभल जाते हैं उतनी ही जल्दी हमारे इर्द गिर्द खुशियाँ आ जाती हैं। तो विश्वास जगाए रखें, विश्वास बनाए रखें और सदैव बनाए रखें, और अपने मालिक पे भरोसा रखें, क्योंकि आपके जीवन को वो ज़रूर सुखमय और ज़रूर शांतिमय और ज़रूर खुशहाल बनाते हैं। तो ये रही आस्था और विश्वास की बात। कुछ घटनाएं होती हैं तब भगवान पे विश्वास बहुत ज़्यादा हो जाता है, और फिर मन करता है कि बात करें। तो हमेशा भगवान पे विश्वास बनाए रखें, खुद पे विश्वास बनाए रखें, क्योंकि हम स्वयं भी बहुत बड़े कहते हैं ना, भगवान के करीब होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे से भगवान के करीब होते हैं। सुख में हम भूल जाते हैं, लेकिन हम भगवान के करीब होते हैं। तो खुद पे विश्वास बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। शीशे में स्वयं को देख के ये कह बोले कि हुआ जो हुआ वो उसके कर्म, हम जो हैं वो हम हैं, हम जो हैं वो हम हैं, और जब भगवान है तो क्या गम है। अच्छा बोला। तो इसी के साथ भगवान, आस्था, विश्वास के साथ कि बनाए रखें। मैं विदा लूँगी, अगले वीडियो में मैं फिर मिलूँगी, आती रहूँगी, अब आती रहूँगी, छोटी मोटी अच्छी अच्छी, कैसी भी बातें, ऐसी भी वैसी भी, और नीतू की छोटी छोटी बातें, मगर बहुत बहुत बड़ी मैं उसका वाक्य का, सेंटेंस का प्रयोग नहीं करती हूँ। जो मन में आता है, जो फीलिंग्स होती है, वही बाहर निकलती है, वही बातें बोलती हूँ। तो और जो लगता है
कि ये जीवन है और ये बातें हमारे जीवन में आनी चाहिए, उतरनी चाहिए। तो मैं वही बातें बोलती हूँ। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, करें मगर। और अगर आपको पूछना हो और कुछ कहना हो तो कमेंट्स बॉक्स में आके ज़रूर कहें, ज़रूर बताएं। कुछ आपको अगर कमी महसूस होती हो, कुछ अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप ज़रूर बताएं, क्योंकि अच्छा लगता है, फिर हमें भी लगता है कि चलो कुछ ऐसा करना चाहिए, कुछ बदलना चाहिए, कुछ अलग तरीके से बात करनी चाहिए।